अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ाने से पहले थोड़ा सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है कि जो डीएनए है, ये डीएनए चेंज्ड होता है तुम्हारा एमआरएनए में, ठीक है। और यही एमआरएनए, ये प्रोसेस चेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और यही एमआरएनए बाद में चेंज हो जाता है तुम्हारा इनटू ए प्रोटीन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जनरली सेंट्रल डॉग्मा। कभी कभी ये इस तरह से रिवर्स भी जाता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन किससे बनता है? दिस प्रोटीन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। किससे बना है? एमिनो एसिड से। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जब भी एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बेसेस का एक ग्रुप होगा। ये ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल दिस ग्रुप एज योर ए कोडॉन, ठीक है। वी कॉल दिस ग्रुप एज ए कोडॉन। ये कोडॉन क्या है? इट इज़ ए, सपोज हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस। ये अब देखो, एक कोडॉन एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को जन्म देता है। वन कोडॉन कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड। अच्छा, तो देखो क्या हो सकता है कि सपोज ये जो एक कोडॉन है, सपोज मैंने यहाँ पे दिखा कि 1 2 3, सपोज दिस इज़ माय कोडॉन। तो इस कोडॉन में मैंने क्या किया कि कोई एक पार्ट बाहर से आ गया या कोई एक पार्ट अंदर से बाहर चला गया। दैट इज़ फ्रॉम दिस कोडॉन पार्ट समथिंग इज़ इंसर्टेड और समथिंग इज़ डिलीटेड। तो इसके कारण से क्या बनेगा यहाँ पे? तो इसके कारण से देयर विल फॉर्म व्हिच वी कॉल एज योर म्यूटेशन। एक म्यूटेशन होगा, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन है, सी दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड एज योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसे ही हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि ये जो कोडॉन में कुछ चेंजेस आ रहा है, इसके कारण से देयर ऑकर्स ए चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो रीडिंग फ्रेम ऑफ द क्रोमोसोम में एक चेंजेस आता है, इसके कारण से ही तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का जन्म होता है, ठीक है। तो देखो, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वी सी ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल, तो जिसमें एक नाम है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं टे सैक डिजीज़। ओके, ये टे सैक डिजीज़ क्या होता है कि सपोज ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का एक पार्ट है। कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर 15 नंबर क्रोमोसोम, ठीक है। तो 15 नंबर क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर एंजाइम, ये एंजाइम यहाँ पे इनएक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। ये एंजाइम इनएक्टिवेटेड हो जाता है, जिस एंजाइम का नाम है हेक्स ए। हेक्स से बोल के एक एंजाइम इनएक्टिवेटेड हो जाता है। इसके कारण से जन्म होता है ये वाला बीमारी, जिसे हम लोग बोलते हैं टे सैक्स डिजीज़। टे सैक्स डिजीज़ एक्चुअली इट इज़ ए लाइसोसोमल डिसऑर्डर। हम लोग जानते थे कि लाइसोसोम सेल में पाया जाता है। तो ये लाइसोसोमल डिसऑर्डर है जो कि इफ़ेक्ट करता है, किसको इफ़ेक्ट करता है? इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में देखा गया है 15 नंबर क्रोमोसोम में अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो ये बीमारी पैदा होता है, टे सैक्स डिजीज़
which attacks your central nervous system. So students, see, this is the total concept of the frame shift mutation. देख लो. Any questions, put in the comment box, I will answer.